हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन तो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जो पूरे आर पर मांगता है। वो कहता है कि फंक्शन है एक और पूरे आर पर वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की क्वालिटी क्या होती है कि उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। वो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। और 0 से बड़ा कहाँ होना चाहिए? पूरे आर पर। तो यानी कि फॉर ऑल वैल्यू बिलोंग टू आर, आर के पूरे वैल्यूज़ के लिए, आर के किसी भी मान को आप यूज़ कर लीजिए कि आपको डेरिवेटिव का मान हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। ये हमें देखना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपकी समझ में एकदम आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे सोल्यूशन लिख लेते हैं। फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस के 4r। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशियल यानी कि अवकलन कर दीजिए। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए। तो पावर आगे पावर में से कम माइनस के 6x प्लस के 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब आपको देखना है कि ये पूरा डेरिवेटिव आपको क्या होना चाहिए? आर के अंदर पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या आर के अंदर पॉजिटिव है? क्लियर कर पा रहे हैं आप? अभी आप क्लियर इसे नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप इसका पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करिए। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग काम करिए। कैसे काम करेंगे भैया? पूर्ण वर्ग बनाने वाला काम, जो आप लोगों ने 10th क्लासेस में डिस्कस किया था फैक्टर करने के लिए। तो क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर गुणांक को में 1 बनाना होता है। यहाँ पर 3 दे रखा था, 3 को आपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, माइनस के 2x बचा। अब इसके बाद एक्स के गुणांक का करेंगे हम लोग आधा, उसे जोड़ेंगे, उसे घटाएंगे। याद आया कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग? एक्स के गुणांक का करेंगे आधा। एक्स का गुणांक कितना है? माइनस का 2, आधा करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो प्लस का 1 जोड़ेंगे, प्लस का 1 घटाएंगे। यानी कि एक्स का गुणांक था -2, उसका करेंगे आधा, आधा करने के बाद मिलेगा माइनस का 1। इसका करेंगे वर्ग, तो जोड़ेंगे घटाएंगे फिर। ठीक है, ये भी ब्रैकेट के अंदर चल रहा है काम सारा। +4 हमारा बिल्कुल बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है अभी हमें। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलने वाला है। देखिए इतना जो होता है पॉजिटिव के साथ, जो 1 पॉजिटिव वाला लेते हैं हम लोग, इसके साथ ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। बचा आपके पास माइनस का 1। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं की रही है अपने, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से, बस यहीं पर बच्चों ने बड़ी मिस्टेक करी थी। ये 3 जो है ना भाई, इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा, और 3 जो है ना इस -1 की मल्टीप्लाई में जाएगा। इतना हमारा बन जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू निकल कर आएगी 3x -1 का स्क्वायर और ये +1। अब आपको ये देखना है, क्या ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है? हाँ, हमेशा पॉजिटिव रहे। क्यों रहेगा भाई? यहाँ लग रहा है स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर को देख रहे हैं ना, यहाँ कोई भी नंबर आप रख दीजिए, कोई भी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, मतलब माइनस का 1 भी रख देंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर, मतलब प्लस का 4। तो कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इस x की जगह कोई भी नेगेटिव नंबर रखता हूँ, तब भी स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव ही हो जाएगा नंबर। इसका मतलब ये हुआ, फाइनली हम समझ गए हैं कि ये पूरा रिजल्ट हमारा कैसा रहेगा? 0 से बड़ा, पॉजिटिव रहेगा। चाहे x का मान हम कोई सा भी रख दें आर में से। बस यही तो वो सुनना चाह रहा था क्वेश्चन। वो यही तो कहना चाह रहा था कि भाई डेरिवेटिव का मान हमेशा 0 से बड़ा होगा, चाहे x का मान r में से कोई सा भी ले लो। इसी बात को देखकर हम लोग लिख देते हैं, अतः दिया गया फलन f(x) x बिलोंग टू r पर वर्धमान है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।